समाचार कि छात्रों के बाद सेकंड बड़ा स्विमिंग पूल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ के सामने है। कहना है कि जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी वाइट यूनिफॉर्म है। जब भी हम यहाँ से कॉलेज आते हैं तो कोई भी गाड़ी वगैरह यहाँ से आती है तो उसकी छींटे हमारी यूनिफॉर्म पे पड़ जाती है, हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे जो गंदगी जो गंदा पानी यहाँ पे रुका हुआ ये साफ होना चाहिए? जोर से बताइए, जोर से बताइए। आप सब लोग क्या बताना चाहेंगे? आप जिस तरीके से आप एनएसएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बिंद्रावन में देखे गए, वहां पे आप यहाँ से जितना भी वहां पे वेस्ट था आपने जमा किया डस्टबिन में अच्छे तरीके से, वो आपने एक डायरेक्शन दी किश्तवाड़ की आवाम को कि इस तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए। तो डिग्री कॉलेज के सामने की ये हालत है। क्या दूसरी चीज यहाँ पे सर ऑडिटोरियम भी है कॉलेज के साथ। ऑडिटोरियम एक मेन स्पॉट है किश्तवाड़ का, जहाँ पे म्युनिसिपैलिटी के वो फंक्शंस होते हैं, डीसी ऑफिस के फंक्शन होते हैं, इवन की कॉलेज के भी होते हैं। बट फर्क ये है शायद वो सारे अपनी गाड़ियों में आते तो उन्हें दिखता नहीं है यहाँ पे पानी वानी जो बच्चों के लिए इतना दुखदायक है। इस वक्त मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ के सामने मौजूद हूँ और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि छात्रों स्विमिंग पूल के बाद उसके बाद का जो सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है किश्तवाड़ के अंदर वो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ के सामने। सबसे पहले मैं ये स्विमिंग पूल आपको दिखाना चाहूंगा और फर्क भी बताना चाहूंगा। ये देखिए अभी गाड़ी यहाँ से आ रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स चलते होंगे उनको कितनी सारी मुश्किलातों का सामना करना होगा। और ये देखिए आप, तो सबसे बड़ी बात इस वक्त की ये है कि मैं बार बार ये चीज कहना चाहूंगा कि छात्रों जो स्विमिंग पूल है वहां के पानी में और यहाँ के पानी में क्या फर्क है वो आपको बताया जाएगा। और इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स जो है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, गर्ल्स बॉयज, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फर्क क्या है वो आपको बताया जाएगा। छात्रों स्विमिंग पूल के अंदर पानी साफ है, यहाँ पे गंदा पानी है और कितने सालों से ये पानी यहाँ पे रुका हुआ है, इससे स्टूडेंट्स को क्या क्या मुश्किलातें आती हैं वो आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आप आगे आइए तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ के सामने की अगर ऐसी हालत है तो बाकी जगहों पे किश्तवाड़ की आवाम क्या एक्सपेक्ट करेगी। तो बहरहाल आप प्रेसिडेंट हो तो क्या बताना चाहेंगे आप? जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3-4 साल से ऐसी हालत है, जो गंदा पानी यहाँ पे है, तो इससे क्या परेशानी आती है आपको? नमस्कार, मेरा नाम केशी शर्मा, इलेक्टेड कॉलेज प्रेसिडेंट। मैं आपके माध्यम से आज ये कहना चाहूँगा जो ये पानी यहाँ पे इतने टाइम से जमा है ये मौसम की वजह से नहीं है। ये कभी भी यहाँ पे कहीं ड्रेनेज का पानी आके किसी घर का पानी आके यहाँ पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मक्खियाँ मच्छर जो अंदर आ जाते हैं, डेंगू का चांस बना रहता है। कभी भी किसी को भी डेंगू हो सकता है यहाँ अंदर। शायद हमारा हॉस्पिटल बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, जो रेफरल हॉस्पिटल है इसे, जो डेंगू के पेशेंट शायद यहाँ से जम्मू भेजना चाहता है, जिसके लिए उन्होंने बना के रखा है। दूसरी चीज यहाँ पे सर ऑडिटोरियम भी है कॉलेज के साथ। ऑडिटोरियम एक मेन स्पॉट है किश्तवाड़ का, जहाँ पे म्युनिसिपैलिटी के वो फंक्शंस होते हैं, डीसी ऑफिस के फंक्शन होते हैं, इवन की कॉलेज के भी होते हैं। बट फर्क ये है शायद वो सारे अपनी गाड़ियों में आते तो उन्हें दिखता नहीं है यहाँ पे पानी वानी जो बच्चों के लिए इतना दुखदायक है। इसके अलावा भी अगर बात करें तो यहाँ से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ की तरफ से बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं, आप लोगों को एड्रेस करते हैं। बिल्कुल काफी ऐसे इश्यूज हैं जिनको आप एड्रेस करते हैं। तो आपके सामने ये 3 साल से अगर है तो एडमिनिस्ट्रेशन तक की आवाज क्यों नहीं पहुंची? क्या आपने कभी कोशिश नहीं की हमें ऑफिशियल्स तक की आवाज पहुंचानी चाहिए? पता नहीं कितनी बार ऑफिशियल तक ये बात नोटिस हमने प्रिंसिपल के थ्रू भिजवाई है। प्रिंसिपल सर ने खुद उनको जाके बोला है कि ऐसी, बट सर ये ड्रेनेज की आप हालत देखिए, ये कभी कोई साफ ही नहीं करता है। भले म्युनिसिपैलिटी एरिया में, बट इसकी हालत देखिए पूरी ये बंद हो चुकी। हमने बचपन में पढ़ा था इंसैनिटरी कंडीशन ऑफ द स्ट्रीट्स, और सर आज वो हमारी किस्मत इतनी अच्छी, हम लाइव देख पा रहे हैं वो हालत यहाँ पे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को इतना मुश्किल हो, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर बड़े बड़े इवेंट्स प्रोग्राम किए जाते हैं, ऑडिटोरियम यहाँ पे, हालांकि ये कह सकते हैं कि ऑफिशियल प्रोग्राम यहाँ पे करवाए जाते हैं, ट्रेनिंग ऑडिटोरियम के अंदर करवाई जाती है, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जो है आपके ग्राउंड के अंदर होते हैं। तो बड़े बड़े ऑफिशियल्स जब यहाँ पे आते हैं तो कभी उन लोगों ने गौर नहीं किया? आपने भी नोट नहीं किया कि यहाँ पे ऐसी हालत है तो किसी ने यहाँ पे जो है नजरसानी नहीं की? हमने उनसे कहा, वो हमें कहते हैं बस हो जाएगा, आप दिक्कत क्यों करते हो, कुछ टाइम में हो जाएगा। हाल ही में एक सर वो 15 अगस्त से पहले एक वो स्वच्छता का पखवाड़ा भी शुरू हुआ था, उसमें सर यही है कि रैपर उठाओ, बट सर जो ऐसी हालत है जहाँ से लाइफ को थ्रेट है, ये चीजें कोई उठाता ही नहीं। बस वही सर एक रैपर उठा देंगे और बोलेंगे हाँ जी हो गया। अभी गांधी जयंती सामने आ रहा है और उनका सपना था कि स्वच्छता हो, तो कम से कम सबसे पहले शुरुआत अगर यहीं से हो जाएगी तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा शुक्रिया करेंगे। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो क्या बताना चाहेंगे आप? जिस तरीके से आप एनएसएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बिंद्रावन में देखे गए, वहां पे आप यहाँ से जितना भी वहां पे वेस्ट था आपने जमा किया डस्टबिन में अच्छे तरीके से, वो आपने एक डायरेक्शन दी किश्तवाड़ की आवाम को कि इस तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए। तो डिग्री कॉलेज के सामने की ये हालत है, क्या बताना चाहेंगे आप? और व्हाइट यूनिफॉर्म
हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूर्वया परिहार, मैं जीडीसी कॉलेज की 3rd सेम की स्टूडेंट हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी वाइट यूनिफॉर्म है। जब भी हम यहाँ से कॉलेज आते हैं तो कोई भी गाड़ी वगैरह यहाँ से आती है तो उसकी छींटें हमारी यूनिफॉर्म पे पड़ जाती है, हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। और हमने इतने सारे प्रोग्राम चलाए, स्वच्छ भारत, स्वच्छ इंडिया, और अगर हमारे जीडीसी कॉलेज के सामने इतनी गंद पड़ी है तो इंडिया कैसे स्वच्छ होगा। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से ये विनती है, मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया वो यहाँ आएँ और यहाँ पे जो ये गंद है ये साफ करें, जो यहाँ पे कुछ काम है वो करें। डिग्री कॉलेज के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जो आपको लगता है कि हमने किश्तवाड़ की आवाम को, खासतौर और किश्तवाड़ की आवाम के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर को एड्रेस किया, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे जीडीसी कॉलेज में। एनएसएस, एनसीसी जो है, जो नए नए प्रोग्राम चलाती है, और जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है उसे साफ रखते हैं। हमारे प्रोग्राम चलते जहाँ हम सफाई करते हैं। बट कॉलेज के बाहर, कॉलेज के अंदर तो सफाई है, बट कॉलेज के बाहर देखा जाए तो आप खुद से देख सकते हैं मैं आपको रोकना चाहूँगा, देखिए ये बात कहना ज़रूरी होगा। डिग्री कॉलेज जो मेन गेट है, ये मेन गेट के सामने की बात है, अंदर क्या हो रहा है वो अलग बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र जो है वो यही स्टूडेंट्स करते हैं जिनको रोज़ यहाँ से आना जाना होता है। बाकी लोग जो गाड़ियों में आते हैं तो शायद उनको कम तकलीफ होती होगी, लेकिन स्टूडेंट्स की अगर बात करें, इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ से आती है। तो क्या आगे क्या बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसे देखे, इस पे गौर करे, क्योंकि हमें सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यहाँ चलने में। मेरे पास स्कूटी, मैं स्कूटी पे आती हूँ तो स्कूटी से भी बहुत ज़्यादा छींटें हमारी यूनिफॉर्म पे पड़ती है, यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। तो प्लीज़ आप इस पे गौर। सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे जैसे स्टूडेंट्स को जो कैमरे को फेस करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो है भाग रहे हैं, कोई वहाँ से कोई यहाँ से। तो कैमरे के सामने बोलना एक बड़ी बात है, और इस तरीके से कॉन्फिडेंटली जब आप अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, अपनी आवाज़ को किसी मुकाम पहुंचाते हैं, तो मुझे यकीन है इस बात से कि ऑफिशियल्स तक ये बात जब पहुंचेगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ जो है इसके ऊपर भी, इस प्रॉब्लम का जो है सलूशन निकल ही जाएगा। आप में से और कोई कुछ कहना चाहेगा? आप बताना चाहेंगे कुछ? बस हमारी यही एक डिमांड रहती है कि ये रास्ता जल्दी से जल्दी साफ करवाया जाए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। सब बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं गाड़ियों में आना, तो जब भी कोई गाड़ी निकलती है छींटें यूनिफॉर्म पे पड़ती है। मेन रीज़न यही है कि हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, बहुत सारी बीमारियों का खतरा रहता है। तो प्लीज़ इसे साफ करवाया जाए। पीछे कोई क्या डिमांड्स रहेंगी आपकी? सब मिलके बताइए। आप चाहते हैं कि ये यहाँ पे जो गंदगी, जो गंदा पानी यहाँ पे रुका हुआ, ये साफ होना चाहिए? जोर से बताइए, जोर से बताइए। आप सब लोग चाहते हैं ना? बॉयज में से बताइए आप। यस सर, चाहते हैं बिल्कुल। ये जो देखा जाए तो ये बिल्कुल, जब भी यहाँ ये ऑडिटोरियम मेन स्पॉट है ना यहाँ का, हर एडमिनिस्ट्रेशन, हर स्कूल, जितने भी यहाँ हैं तो प्रोग्राम कराते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँचती हैं, उस टाइम भी ये डल होता है। क्या उन्होंने देखा नहीं होगा कि ये मसला ठीक करना? सही बात है, बिल्कुल देखा होगा ना। तो ये अभी तक ठीक क्यों नहीं हो रहा है? देखो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी, फिर भी ये इधर क्यों जमा हो रहा है कॉलेज के सामने? हम बच्चे कॉलेज के सफर कर रहे हैं, और यहाँ पर एक स्कूल भी है, देखो किड्स स्कूल दिखेगा आपको, वहाँ के बच्चे भी सफर कर रहे हैं। आधे तो अब गाड़ियों में, जिनको अपनी गाड़ियां हैं वो निकल रहे हैं आराम से, उनको क्या पड़ी है। जो पैदल चलते हैं वो बहुत सफर करते हैं। बीमारियां हैं बहुत सारी देखना है। अगर हमको एडमिनिस्ट्रेशन यूथ के हिसाब से देख रही है तो ये प्रॉपर बिल्कुल, ये ड्रेनेज सिस्टम, ये डल जो स्विमिंग पूल बना है यहाँ पे, ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आप में से, बाकी स्टूडेंट्स में से कोई कुछ कहना चाहेगा? क्या ये ठीक होना चाहिए? जोर से बताइए, ठीक होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, सब लोग ठीक होना चाहिए। आप सभी स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, जितने भी कैमरे के सामने आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा बार बार कि छात्रों के बाद सेकंड बड़ा स्विमिंग पूल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ के सामने है, और स्टूडेंट्स ने खुल के ये चीज कह दी कि आज हमें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है, जिसके चलते मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर ऑफिशियल्स इस वीडियो को देखते, मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचेगी और उनको पता चलेगा यहाँ की स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा मुश्किलातें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले काल में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो जल्द से जल्द निकाला जाएगा।